हाय 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 हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेहद इम्पोर्टेंट जो मैट्रिक के हिसाब से यानी जो 10th का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी वगैरह ये उसमें सीधे ही क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको याद करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक जो है इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टॉपिक है जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप दे रहे हैं कि 3, ऐसे तो गिनने के लिए 18 फॉर्मूले हैं, 20 है इसमें गिनने के लिए 20 है, लेकिन इसमें एक्यूरेट आप देखिएगा तो इसमें 8 ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। वगैरह जितने भी है बाकी सब आपको समझना ही है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के पहले हम कुछ आपको बता दे रहे हैं। ये त्रिभुज यानी ये हमारा ये त्रिभुज जो है राइट एंगल है, और ये राइट एंगल जो है हमारा इसी पर जो है हमारा थीटा वगैरह वगैरह वो प्रूव किया जाता है कि साइन थीटा बराबर इतना होता है, कॉस थीटा बराबर इतना होता है, ठीक है। तो हमारा ये राइट एंगल तैयार है, ठीक है। ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने पहले इसको खींच रखा है। हमारा ये राइट एंगल तैयार है, और ये राइट एंगल का ये हमारा राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज पहले से ही तैयार रखा है। जो इसमें सबसे बड़ा वाली भुजा होती है, इसमें कितनी भुजा है? तीन भुजा, 3 त्रिभुज इसी का समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण जो हो 90 डिग्री का हो, और त्रिभुज का मतलब 3 रेखाओं से घिरा हुआ हो। तो एक कोण हमारा 90 डिग्री का है और 3 रेखाओं से घिरा हुआ है हमारा, देख रहे हैं 3 रेखाखंड है, 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो जो इसमें सबसे बड़ा वाली है, जो सबसे बड़ा वाला हमारा भुजा है साइड से, उस साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं यानी कर्ण, ठीक है। हमारा राइट एंगल में जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसको हम कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए ये थीटा, इस थीटा जो है हमारा, थीटा माने कोई एंगल है, 20 30 50 60 100 120 500 400 कुछ भी ये एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। अगर यहाँ हमारा रहता है थीटा तो इसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ये जो बड़े वाली भुजा है उसको हाइपोटेनस ही बोलेंगे, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, या थीटा यहाँ हो या फिर यहाँ हो, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब। और जो एक बच गया वो हमारा आधार हो जाता है, ठीक है, यानी बेस। तो इस थीटा के सामने वाली जो ये भुजा है उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और बच क्या गया? तो ये बच गया बीसी हमारी जो भुजा है, इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। अगर ये हम यहाँ थीटा ले होते तो इसके सामने वाली ये भुजा होती, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। और कौन बच जाता है? तो ये बच जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेस बोल देते हैं। लेकिन यहाँ थीटा है, ध्यान देना है कि यहाँ थीटा है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको लंब कहेंगे, और जो बच गया उसको हम आधार कहेंगे। हाइपोटेनस यानी सबसे जो बड़ी वाली भुजा है उसको हम हाइपोटेनस ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यानी p² + b² बराबर जो होता है, यानी इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर का योग जो होता है, इस भुजा जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको बढ़िया से देखिए, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अक्सर हमेशा इसको हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर याद करते हैं, वो वही फॉर्मूला है, ठीक है। यानी इसको परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग याद भी होंगे, लेकिन ये समझ लिए। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूला पर, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी यही थीटा है, ठीक है। साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा का मान जो होता है p/h होता है, और कोसेक थीटा का मान जो होता है इसके विपरीत होता है। साइन कोसेक बिल्कुल एक दूसरे क्या है? विलोम है, यानी क्या? विलोम कहिए, प्रतिलोम कहिए, उल्टा कहिए, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे जोज्य विलोम। क्या? जोज्य विलोम बोलता है p का जोज्य विलोम क्या है? तो 1/, p का गुणात्मक विलोम क्या है? सॉरी, जोज्य विलोम जो होता है वो अगर माइनस में हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। लेकिन गुणात्मक विलोम जो होता है, p का गुणात्मक विलोम क्या होता है? तो 1/p होता है।
तो वही जो होता है ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 एक दूसरे के क्या होता है गुणात्मक विलोम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के गुणात्मक विलोम होते हैं। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, देखिए साइन थीटा अगर पी बाई एच है तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा इसके उल्टा एच बाई पी। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक ये एक दूसरे क्या होते हैं विलोम होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं तो 1 बाई कोसेक थीटा लिखते हैं, एक दूसरे के विलोम। ठीक है, देख रहे हैं एक दूसरे के गुणात्मक विलोम है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा देख लीजिए, साइन थीटा का मान पी बाई एच है तो कोसेक थीटा का मान इसके उल्टा हो जाता है एच बाई पी। अब हमारा हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हमारा क्या निकलता है ये तो पहले से पी बाई एच है। ठीक है, और कोसेक थीटा यानी एच बाई पी, और पी पी एच एच कट गया तो हमारा 1 बचता है। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर ये तो गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो ये गुणा में है तो 1 बाई साइन थीटा। गुणा में तो आप लोग ये समझ गए होंगे और ये आप जानते भी होंगे, तो ये गुणा में हो और साइन थीटा का मान निकलना हो तो ये भैया नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा जो है इसका मान निकालना हो तो 1 बाई, अब साइन भैया नीचे चले गए हैं तो कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, और देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos और सेक एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा होते हैं। cos एक सेक, देखिए याद करना है क्या है तरीका, साइन कोसेक cos सेक tan cot, साइन कोसेक cos सेक tan cot। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है यानी गुणा करने पर यानी विलोम है, यानी साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, cos इंटू सेक बराबर 1 होता है, tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। ठीक है, तो साइन और कोसेक बराबर 1, साइन थीटा बराबर कोसेक भैया नीचे या कोसेक बराबर साइन भैया नीचे, और cos और सेक ये दूसरे को उल्टा होते हैं एक दूसरे के। तो cos में जब भी सेक से गुणा होगा तो एक दूसरे का बराबर 1 होता है। आप लोग याद कर रहे होंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू तो b बाई एच, और हमारा सेक थीटा बराबर क्या होता है तो h बाई बी, h बाई बी। तो cos इंटू सेक यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हमारा b बाई एच हो गया और ये h बाई बी हो गया, कट गया तो क्या बचा 1, इसीलिए इसको क्या रखे हैं 1 रखे हैं। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, ये सेक भैया नीचे 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, ये गुणे में है तो नीचे चला जाएगा, और सेक थीटा बराबर ये गुणे में cos थीटा तो ये चला जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा tan इंटू कोट थीटा बराबर कितना 1 होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी होता है, और cot थीटा बराबर इसका उल्टा होता है। ठीक है, b बाई पी। याद करने का आप लोग ये समझ गए हैं कि उल्टा होता है, तो जो मान होता है ना, जो मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन इंटू कोसेक उल्टा होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 साइन में होता है तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अगर आप लोग समझ गए कि उल्टा होता है तो एकदम बहुत इसका मान भी याद करने का, किस किस को मान को याद रखना है तो साइन का याद रखना है तो कॉस अपने आप याद हो गया, सेक का याद रखना है, सेक का याद, अच्छा साइन का याद कर लिए तो हमारा कौन कौन सा सॉल्व हो गया, कॉस भी सॉल्व हो गया और कॉसेक बस कॉसेक जो होता है वो भी सॉल्व हो गया। सेक का याद रखेंगे, सेक का क्या तो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, यानी साइन का एक याद कीजिए और हमारा क्या क्या सॉल्व हो गया तो कॉस और कॉसेक और सेक ये पूरा याद हो गया, यानी हमारा केवल साइन का याद करना है मान को और हमारा बाकी सब याद हो गया। ठीक है, तो हम वो टॉपिक अलग है उसको भी हम किसी वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसको याद रखते हैं। तो ये tan थीटा बराबर p बाई एच और cot थीटा बराबर b बाई एच, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी ये p बाई बी और ये b बाई पी, कॉट का मान b बाई पी है तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, अब हमारा tan इंटू कॉट आ गया, इसलिए कट कर क्या होता है 1 होता है। तो tan थीटा बराबर ये कॉट नीचे चला जाएगा और cot थीटा बराबर ये tan है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये समझना, इसके हिसाब से समझना तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे होता है आप लोग समझ रहे हैं कैसे होता है सब, क्योंकि आपको सभी कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, ये कैसे होता है तो tan थीटा बराबर साइन बटे cos। ठीक है, हम उसको भी बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है,
tan थीटा इंटू, उम्मीद है ये आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे होता है। उम्मीद है आप लोग ये बातें, ये उल्टा होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा उल्टा, तो ये आपको बता चुका, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी या वही है लंब और बी वही है आधार और कोण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। और हम आगे कुछ बता दे रहे हैं यानी कैसे क्या होता है, ठीक है। ये हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या है कि tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। क्या होता है? p बाई बी। तो हमारा दिया है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, लेकिन कैसे होता है? तो साइन थीटा का मान क्या होता है? p बाई एच, और cos थीटा का मान क्या होता है? तो b बाई एच, ठीक है। तो ये p बाई एच, और देखिए जब भी पलटेगा तो ये पलटेगा, ठीक है। जब भी पलटेगा तो नीचे वाला पलटेगा, तो p बाई एच पहले से ये पलट जाएगा, तो h ऊपर चला जाएगा, क्या? तो h ऊपर और b नीचे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा? ऊपर p और नीचे b, यानी p बाई बी। तो tan थीटा का मान p बाई होता ही है, यानी हमारा फेन मिल गया क्या? tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर साइन बटे cos का मतलब, यानी साइन बटे cos का मतलब हमारा tan ही थीटा होता है, यानी tan थीटा बराबर साइन बटे cos होता है। इसको लिए हम लिख दिए हैं पहले ही, ठीक है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। वैसे ये है, और tan का उल्टा cot थीटा होता है, तो ये पलट गया है। ये cos, अगर देखिए इसमें cos नीचे है तो ये cos ऊपर चला गया है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। तो cot थीटा बराबर ये केवल ये पलट जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही आसान है, उतना भारी, और ये सीधे मैट्रिक एग्जाम में एकदम पूछ देता है। ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आपको 1 नंबर वाले यानी एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर 1, ये होता है, लेकिन कैसे होता है तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये 1 होता ही है, ठीक है। आपको फॉर्मूले के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा बराबर किस चीज का उल्टा है बाबू? तो हमारा cos थीटा का उल्टा है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक, देखिए सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है? तो h यानी h बाई बी होता है, ठीक है। ये cos का उल्टा होता है, तो cos का b बाई एच, तो सेक का h बाई बी, ठीक है। तो और tan का क्या होता है? तो tan थीटा का जो मान होता है वो p बाई बी होता है, p बाई बी, ठीक है, b। तो दिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये इधर स्क्वायर कर दिया है, तो ये भी स्क्वायर होगा, यानी h बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इधर स्क्वायर किया है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा h स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और ये हमारा हो गया p स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब बोला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? तो सेक का मान क्या है बाबू? तो h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और tan का क्या मान है? तो p स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या बी का यानी एलसीएम बी हो गया, और ऊपर यानी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम आपको पहले बता चुके हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? तो h स्क्वायर। तो इसमें पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो h स्क्वायर और माइनस ये बी स्क्वायर, ठीक है। और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? h स्क्वायर माइनस ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर। अब दिया है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यही है, तो h स्क्वायर पी स्क्वायर कितना है? इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और नीचे तो बी स्क्वायर है ही, यानी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, हमारा 1 आ गया। इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर 1 होता है। उम्मीद है आप लोग ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने ज़्यादा छोटा छोटा तो नहीं लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको हो सके तो बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बी है, ये भी बी है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसीलिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर चला जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा जो दिया है ये 1 भैया इधर आ जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूंकि सारे फॉर्मूले ऐसे ही है, आप आगे सॉल्व कीजिएगा सभी वैसे के वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना है कि इस फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, जो राइट एंगल में होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, और इससे पी स्क्वायर बराबर मिल गया, इससे बी स्क्वायर बराबर भी मिल गया, और इसी में मान को रखना है। ठीक है, साइन के लिए थीटा, अगर साइन थीटा का मान अलग, कॉस थीटा का मान अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ बातें याद ना होगी तो कुछ बातों को हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ बातों को हम यहीं पर लिख देते हैं कि कौन कैसे क्या होता है। साइन थीटा का मान कितना होता है बाबू, तो p/h। साइन थीटा का मान कितना होता है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा का मान कितना होता है, तो p/h होता है। ठीक है, और देखिए cos थीटा का मान कितना होता है बाबू, तो b/h होता है, और हमारा tan थीटा का मान क्या होता है, तो p/b होता है। अब चूंकि इसके विपरीत जो होता है, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक, और tan का क्या होता है, उल्टा। तो केवल ये फॉर्मूले को चेंज कर देना है। क्या करना है, चेंज कर देना है। ये आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब बताइएगा हमको कि साइन थीटा बराबर p/h है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, h/p हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर b/h है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, h/b हो जाएगा। tan थीटा बराबर p/b है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा b/p हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और हम अगला अपना नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं इसी से रिलेटेड, जो हमारा मान निकालना होता है और जो फॉर्मूले को सिद्ध करना है, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय तदात्मय के हिसाब से फॉर्मूले जो कहता है LHS बराबर RHS प्रूव दैट, उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है। सारे चैप्टर आपको एकदम चुटकियों में मिलेंगे, केवल इसको याद कीजिएगा। चैप्टर देखिए, चैप्टर पर मत जाइए, इतना भारी होता है, उतना बिल्कुल आसान होता है। आप लोग याद नहीं किए होते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको याद नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाबू, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और हम जो हमारे त्रिकोणमितीय तो जितने भी सिद्ध करने वाले हैं उस सबको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।